एक घंटे में रब्बे काबा की कसम दौलत के ढेर लगेंगे। एक दिन का वजीफ़ा देखें, चाहे 21 में पढ़ें, चाहे 22 में, चाहे 23 सफ़र को, ये वजीफ़ा लोग दरवाजे खटखटाकर पढ़ते ही पैसे देकर जाएंगे। देखें दोस्तों बुज़ुर्गों, सफ़र की 21, 22, 23 तारीख, हफ्ता इतवार, पीर का दिन, सिर्फ 3 बार देखो। पहले ये वजीफ़ा सुनो, फिर आगे बढ़ो, फिर आगे देखें बढ़ो, फिर आगे बात होगी, आगे वजीफ़े की तरतीब बताई जाएगी। पहले जल्दी से वजीफ़ा सुन लो, फिर जो करना है करो, जहाँ जाना है जाओ, पूरा दिन पूरी रात, देखें पूरा साल फिर पड़ा है। अगर ये मौका दोस्तों भाइयों बहनों तुमने गंवा दिया, मैं कहता हूँ पूरी ज़िंदगी दर दर की ठोकरें खाओगे। अगर देखें किसी वजीफ़े से फ़ायदा ना हुआ और इस वीडियो पर तुमने अगर क्लिक कर दिया है कि मुझे अपने हालात को बदलना मैं चाहता हूँ, देखो मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, या रब्बना या रब्बी, और साथ में एक अल्फाज आपको बताऊँगा, आपने बस ये 3 बार पढ़ना है और तमाशा अपनी आंखों से देख लीजिएगा। इस अमल में वो जादू है जो बड़े बड़े वजीफ़ों में, लंबी लंबी तस्बीहों में जादू नहीं है। लेकिन पढ़ना कब है? पढ़ना है 21, 22 और 23 सफ़र को, यानी आज हफ्ता, फिर कल इतवार या पीर, तीनों में से किसी एक दिन या तीनों दिन। देखो यह हर हफ्ते इतवार पीर के दिन नहीं पढ़ना कि भाई शुरू हो गए अगले हफ्ते पीर इतवार को पढ़ लेंगे। नहीं दोस्तों, आज सफ़र की 21, 22, 23 तारीख, इस लाडले हफ्ते इतवार पीर को, इन 3 दिनों में तुमने या रब्बना या रब्बी को गौसे पाक के बताए हुए तरीके से पढ़ना है। जिस तरीके से गौसे पाक ने अपनी किताब में बताया, इसी तरीके से तुम्हें पढ़ना है। तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करनी, तुम्हें अपने तरीके से नहीं पढ़ना, तुम्हें गौसे पाक के तरीके से पढ़ना है। मैं तुम्हें चैलेंज से कहता हूँ, रब्बे काबा की कसम, अगर 3 मिनट में तुम्हारी तकदीर ना बदली, ये मेरा गिरबान पकड़ लेना और जूते से मेरी पिटाई लगा देना। खुदा की कसम, अगर 3 बार पढ़ते ही तुम्हारी तकदीर ना बदल गई तो जूते से मेरी पिटाई लगा देना। अब मेरे दोस्तों भाइयों बहनों, मैं तुम्हें वो राज देने लगा हूँ जो आज से पहले, देखो अगर देखें मैं तुम्हें वो राज दूंगा जो आज से पहले मैंने, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझो। देखें ए गरीबों, ए मेरी बात सुनो, देखो अगर तुम पर कर्जा है, अगर तुम बीमार हो, लाचार हो, मजबूर हो, सारी दुनिया ने अगर तुम्हें तन्हा छोड़ दिया है, देखो घर खाली, दुकान खाली, कंगाली, गुर्बत, गरीबी, लाचारी या फिर बड़ी से बड़ी बीमारी है, आज सफ़र की 21, 22, 23 तारीख तुमने इस लाडले हफ्ते इतवार पीर सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ के तमाशा अपनी आंखों से देखो, अपनी आंखों से मौजज़ा देखो, दौलत की बारिश अपनी आंखों से देखो। अब मैं तुम्हें वो राज दूंगा जो आज से पहले तुमने नहीं पढ़ा, आज से पहले तुमने वो राज नहीं पढ़ा। अब सुनो, अब आपने सबसे पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। देखें अगर याद है, अगर याद है तो, नहीं तो छोड़ दो, कोई पाबंदी नहीं है। एक बार दुरूद शरीफ, एक बार देखें दोस्तों भाइयों बहनों शुरू में और एक बार आखिर में पढ़ना चाहो, बहुत अच्छी बात है। देखो इस लाडले हफ्ते इतवार की पूरी रात, पूरा दिन मौजूद है। देखें किसी वक़्त की नमाज के बाद भी पढ़ सकते हो, या वैसे भी जहाँ दिल करे पढ़ लो, जहाँ चाहो पढ़ लो, जहाँ देखें जगह की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन इसी हफ्ते इतवार पीर को पढ़ना है अपनी किसी भी हाजत के लिए, किसी भी मुराद के लिए, किसी मुश्किल के लिए, किसी परेशानी के लिए, किसी बीमारी के लिए, किसी भी दुनिया के दुख दर्द तकलीफ़ के लिए ये वजीफ़ा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, सबसे पहले नंबर पर आपने सामने आपको वजीफ़ा दिख रहा है या रब्बना का। देखें लाखों मर्तबा आप लोगों ने, देखें आपको लोगों ने बेवकूफ़ बनाया सिर्फ यह करके या रब्बना पढ़, या रब्बना, या रब्बना पढ़। लेकिन या रब्बना का असल जो राज है वो अब तक नहीं पहुंचाया गया आप तक। मैं आपको या रब्बना का वो राज दूंगा जो आज से पहले ना आपको किसी ने बताया, ना आपने सुना होगा। दोस्तों मैं आज 21, 22, 23 सफ़र को गौसे पाक की कसम तुम्हें वो सच्चा अमल बताऊंगा। गौसे पाक अपनी किताब में लिखते हैं कि जो मेरे, देखें जो कि मेरे हाथ में मौजूद है, गौसे पाक फरमाते हैं कि सफ़र की 21, 22, 23 तारीख को अगर कोई शख्स या रब्बना या रब्बी का ख़जाना अपना लेता है, यानी कि इस वजीफ़े को पढ़ लेता है, तो सारी ज़िंदगी की मुश्किलात परेशानियों से अल्लाह पाक इसे आज़ाद कर देते हैं। सारी ज़िंदगी या तो लोगों के आगे हाथ फैलाओ, दर दर की ठोकरें खाओ, या आज मेरे दोस्तों भाइयों बहनों मेरा बताया हुआ ये चंद सेकंड का
छोटा सा वजीफ़ा पढ़ लो और मौजज़ा अपनी आंखों से देख लो। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज के बाद ये गरीबी का दब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या रब्बना को पहले नंबर पे पढ़ना है, एक ख़ास जुमले के साथ, एक ख़ास जुमले के साथ। तब जाके आपका पहले नंबर वाला वजीफ़ा कंप्लीट होगा। इस तरह पढ़ेंगे। देखें, या रब्बना जिसका मतलब क्या है, या रब्बना का मतलब क्या है? ऐ हमारे रब, आज अपने रब से आपने 21, 22, 23 सफ़र, हफ्ते, इतवार के या पीर के दिन गौसे पाक के तरीके से पहले नंबर पर मदद मांगनी है। देखो, आप या रब्बना वैसे ही बंदा पढ़ता है तो ये वजीफ़ा ऐसा ताकतवर है, तकरीबन समझ लें अगर बंदा सुबह पढ़ ले तो शाम तक उसकी हाजात पूरी हो जाती हैं। लेकिन आज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दोस्तों, आज 21, 22, 23 सफ़र, हफ्ते, इतवार, पीर के दिन आपने या रब्बना के साथ एक जुमला अगर शामिल कर लिया, यकीन करें 1 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा अमल, देखें, पहले पहला वजीफ़ा, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह ये सारी चीज़ें एक जगह पर बैठकर आपने पढ़ लेनी है। मैं 1 घंटे का आपको चैलेंज देता हूँ। 1 घंटे में अल्लाह पाक के हुक्म से तेज़ असर करने वाला, यानी कि एक हुक्म से भी, यानी 1 घंटे से भी कम वक्त में असर करने वाला, यानी बीमारियां, कर्ज़े, परेशानियां, बेऔलादी, गुर्बत, गरीबी, लाचारी, यहाँ तक के रिश्तों में बंदिश, अगर आप पर किसी ने करवाया है कोई जादू, बदनज़री, देखो, बदनज़री है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बदनज़र अगर आप पर है, जिसने आपको आपकी बीमारियों में आपको डाला है बदनज़री से, जिसने आपको परेशानियों में डाला है, बदनज़री दूर, बीमारी दूर, हर तरह की मुश्किल परेशानी चंद सेकंडों में दूर। तो अब आपने करना क्या है? देखें दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, बहनों, सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है, ये वजीफ़ा दोस्तों, भाइयों, बहनों, है या रब्बना का। लोग कहते हैं या रब्बना ऐसे पढ़, या रब्बना वैसे पढ़, तेरे काम बन जाएंगे। लेकिन आप पढ़ते हैं, आपके काम नहीं बनते। वजह क्या है? क्योंकि आज तक आपको या रब्बना का सच्चा वजीफ़ा बताया ही नहीं गया। आज तक आपको या रब्बना की वो तस्बीह बताई नहीं गई जो असर करती है। आज आपने या रब्बना के सिर्फ साथ एक जुमला पढ़ना है, फिर जो तमाशा होगा पूरी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी जुम्मा होगा, यानी आखिरी हफ्ता, इतवार होगा। आज के बाद ये गरीबी का धब्बा आपकी ज़िंदगी में ना रहेगा। आज के बाद तुम्हारी अलमारियाँ इंशाअल्लाह भर जाएंगी। आज ये मांगने वाले हाथ, बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। देखिए दोस्तों, भाइयों, बहनों, अगर ऐसा ना हो तो खुदा की कसम ये मेरा गिरबान पकड़ लेना। मैं अल्लाह पाक को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूँ कि सफ़र की 21, 22, 23 तारीख, हफ्ते, इतवार, पीर के दिन जिस घर में ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, इस घर का बच्चा मिनटों में नहीं सेकंडों में माला माल हो जाएगा। मेरे दोस्तों, भाइयों, बहनों, आपने फौरी तौर पर या रब्बना के साथ अल मदद को शामिल करना है, यानी कि या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद। बड़े सुकून से, जल्दी में, भागा भागी में, बेदिली से, बेतरतीबी से नहीं पढ़ना, सुकून से, इत्मीनान से या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद। अपने अंदाज में पढ़ें। ऐ गरीब बहनों, अपने अंदाज से पढ़ें। अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें। तेरे ऐसे बिगड़े काम संवरेंगे। देखें कि आज तो तेरी करीबी, फ़कीरी, लाचारी 1 घंटे में दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। दौलत तुझे ऐसे ढूंढेगी जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है। लेकिन दोस्तों, या रब्बना अल मदद से पहले एक बार दुरूद शरीफ भी पढ़ लीजिएगा। देखो, अगर सिर्फ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते हो तो अमल की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। अगर देखें 1000 नहीं, करोड़ गुना बढ़ जाएगी। देखें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर इस अमल को शुरू करना है। और फौरी तौर पर जो वजीफ़ा या रब्बना या रब्बी का, देखें सामने आपको दिख रहा है, इसमें से आपने पहला वजीफ़ा या रब्बना अल मदद का पहले नंबर पे पढ़ना है। ये देखें, अपने दिमाग में बिठाएं। जल्दी ना करें कि जल्दी बस मैं काटूँ, स्किप करूँ। देखें, जल्दी मत भागें। मेरे पास जल्दी वाला अमल नहीं है। हाँ, पढ़ने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी, लेकिन बताने, समझाने में, जहनों में बिठाने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग रहा है। थोड़ा सा वक्त, लेकिन समझोगे तो ज़िंदगी तुम्हारी बदलेगी। समझोगे तो हालात तुम्हारे बदलेंगे। समझोगे तो फ़ायदा तुम्हें होगा, फ़ौरन होगा, उसी वक्त होगा इंशाअल्लाह। सारी ज़िंदगी की कोई ऐसी मुश्किल नहीं होगी
जो इस अमल के पढ़ने से दूर ना हो, जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। जालिम शोहर, जालिम सास, जालिम बॉस अगर तुम पर मुसलत है, यकीन माने जालिम का जुल्म ख़त्म हो जाएगा। नफ़रत करने वाले तुमसे मोहब्बत करेंगे। पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। ए गरीब दोस्तों, अगर इस वजीफ़े को आज इन 3 दिनों में किसी एक दिन भी ना पढ़ा तो पूरी ज़िंदगी का पछतावा तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर देखें, या रब्बना अल मदद, एक बार हो गया, फिर दूसरी बार पढ़ें, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद। इस तरीके से आपने 33 बार पढ़ना है। कितनी बार? 33, यानी 30 और 3 बार, 33 बार, समझ गए? 33 बार, 10, 20 और 30 और फिर 3 अलग से, यानी कि 33 बार 33 टाइम आपने पहला वजीफ़ा पढ़ना है। ना एक बार भी कम हो, देखें, ना एक बार भी ज़्यादा हो। पहला वजीफ़ा अल्लाह पाक के हुक्म से आपने कामयाबी से पढ़ लिया, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद करते हुए सुकून से, इत्मीनान से, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए आपने पढ़ लिया। अब देखो, मेरी बात समझो। अब आपने खड़े नहीं होना। बात समझ रहे हैं? ये नहीं समझ रहे कि एक वजीफ़ा पढ़ा फिर खड़े हो गए, फिर पढ़ा दूसरा आके। देखें, एक जगह पर बैठकर सारी चीज़ें पढ़ लेना, सारी चीज़ें अल्लाह पाक के हुक्म से। देखें, सब देखें, पहला वजीफ़ा आपने पढ़ लिया तो अब आपने वहीं बैठे बैठे दूसरे नंबर वाला ख़ासम ख़ास वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। अब मेरी बात समझिएगा। अब ये दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा सामने आपको दिख रहा है। आपकी कोई ऐसी हाजत हो, ज़ाती मकान हो, कर्ज़ों से छुटकारा चाहते हो, मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, बे औलादी, रिश्तों में बंदिश, तमाम वजीफ़े, इसके लिए यानी जब ये तमाम वजीफ़े एक जगह पर बैठ कर पढ़ोगे ना, आपकी तकदीर में वो सब कुछ लिख दिया जाएगा जो आपने कभी ख्वाबों ख्यालों में नहीं सोचा होगा। यानी कि तसव्वुर नहीं कर सकते कि आपकी वो हाजतें, वो मुरादें जो कभी किसी वजीफ़े से ना आपको मिल सका, आज मिलेगा इंशाअल्लाह। अब आपने सेकंड नंबर पर देखो, इस वीडियो को अपने तक ना रखो, अपने उन गरीब बहन भाइयों को अल्लाह की रज़ा के लिए उनके साथ शेयर करो। अल्लाह की रज़ा के लिए इन्हें बताओ कि ये अमल वाकई ताकतवर है। इन्हें बताओ, अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी ऐसा शख्स जो है जो वाकई गरीबी में है, फ़कीरी में है, बीमारी में हो, लाचारी में हो, या दुनिया की किसी मुश्किल में हो, आप अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को उसके साथ शेयर करें। आपकी दुनिया और आखिरत, यकीन करें, दोनों संवर जाएंगे। अब आपने देखें, सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा इस अमल में जो शामिल करना है, ये वजीफ़ा या रब्बी का है। दोस्तों, या रब्बी का मतलब है ऐ मेरे रब। अब आपने अपने, यानी आपने पहले पढ़ा या रब्बना, जिसका मतलब क्या था? ऐ हमारे रब। लेकिन अब या रब्बी का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब। आज आपने अपने रब से गैबी मदद मांगनी है, रब से गैबी इनामात मांगने हैं। वो कैसे मांगेंगे दोस्तों, वो किस तरीके से मांगेंगे? आज आपने अपने रब से या रब्बी के साथ दोस्तों, भाइयों बहनों, या अल्लाह को शामिल करना है, तब जाके अब दूसरे नंबर वाला वजीफ़ा पूरा कंप्लीट होगा। लेकिन या अल्लाह को आपने और या रब्बी को किस तरह पढ़ना है? देखें, या अल्लाह, अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है जिसमें तमाम जितने भी अल्लाह पाक के जितने भी अल्लाह पाक के 99 नाम है, वो तमाम के तमाम नाम शामिल हैं। तो सोचे इस वजीफ़े की ताकत क्या होगी। इसीलिए पूरी दुनिया में धूम मची है। देखें, मैंने पिछले साल सफ़र की 21, 22, 23 तारीख को 7 से 8 हज़ार बंदों को ये अमल दिया था। खुदा की कसम, जिसको भी दिया इसके वारे न्यारे हो गए, जिसको भी दिया इसकी फ़कीरी लाचारी मिनटों में दूर हो गई। खाली झोलियाँ अलमारियाँ फ़ौरन भर गई, मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन गए। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में किसी अल्लाह वाले ने हमें कोई सच्चा अमल बताया है। अब मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, आपने 21, 22, 23 सफ़र, हफ्ता इतवार, पीर के दिन सेकंड नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा है या रब्बी। इसके साथ आपने पहले पढ़ना है या रब्बी, पहले पढ़ना है, और फिर क्या पढ़ेंगे? या रब्बी के साथ ही आपने पढ़ेंगे या अल्लाह, यानी कि पहले आपने या रब्बी पढ़ना है, फिर या अल्लाह पढ़ना है, यानी या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह। वो अमल नहीं बताएंगे, जल्दी से 3 बार पढ़ दो। देखें, हमेशा वो वजीफ़े बताएं जो अल्लाह वालों की बताए हुए वजीफ़े होते हैं।
देखिए अल्लाह वालों की बताई भी तरतीब होती है। अगर मैं आपको बने बनाए वजीफ़े दे दूंगा ना दोस्तों भाइयों बहनों, तो आपको अमल का फ़ायदा बिल्कुल भी ना होगा। देखिए ज़िंदगी में जब भी पढ़ें, अच्छा पढ़ें, वो अमल पढ़ें जिससे लाखों लोगों की तकदीर बदली है, जिससे लाखों लोगों की गुर्बत और गरीबी दूर हुई है। देखिए मैंने कभी भी ज़िंदगी में कोई शर्तिया वजीफ़ा आपको नहीं दिया, लेकिन आज मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, अल्लाह पाक की कसम खा के कहता हूँ कि जिस घर में भी आज ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा मिनटों में नहीं सेकंडों में माला माल हो जाएगा। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का मिनटों नहीं सेकंडों में ख़ात्मा हो जाएगा। देखें या रब्बी को आपने सेकंड नंबर पे पढ़ना है, लेकिन इससे पहले दोस्तों बुजुर्गों भाइयों बहनों, आपने या रब्बना अल मदद को जैसे ही पढ़ा, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद करते हुए पहला वजीफ़ा आपने सिर्फ़ और सिर्फ बताई हुई तादाद में जैसे ही पढ़ लिया तो अब आपने दूसरा या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, इस तरीके से आपने पहले या रब्बी पढ़ना है, फिर या अल्लाह पढ़ना है। या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह, दोनों को मिलाकर पढ़ना है। या रब्बी या अल्लाह, जल्दी में नहीं पढ़ना। जल्दी में आप लोग हमेशा गलतियां करते हो और फिर आकर हमें शिकवे शिकायत करते हो, जनाब ये नहीं हुआ, जनाब वो। देखें हमेशा अल्लाह की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए पढ़ें, क्योंकि अल्लाह पाक की ज़ात पर जब भी यकीन करेंगे, भरोसा करेंगे, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। आपके ये मांगने वाले हाथ अल्लाह पाक के हुक्म से बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाही पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में देखें ये मौका सिर्फ साल में एक बार मिलता है मेरे दोस्तों। अगर आज पूरी दुनिया ने तुम्हें तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, अगर चाहते हो कि यही दुनिया जो तुम पर जुल्म करती है, जालिम शौहर, जालिम सास, जालिम बॉस, दुनिया के तमाम रिश्ते तुम्हारे कदमों में गिर जाएं, पूरी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों में गिर जाए, जालिम शौहर, जालिम सास तीर की तरह सीधा हो जाए, तो खुदा का वास्ता एक बार ज़िंदगी में ये अमल पढ़ो। सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह दौलत में पैसों में खेलोगे, सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएँ दोगे कि वाकई में आपने जो वजीफ़ा बताया, इसे पढ़ते ही हमारी गुर्बत और गरीबी का एमरजेंसी तौर पर ख़ात्मा हो गया। दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, अब आपने या रब्बी या अल्लाह, या रब्बी या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ना है। देखें या रब्बी या अल्लाह एक बार हो गया, या रब्बी या अल्लाह दो बार हो गया। इस तरीके से आपने ये खालिस वजीफ़ा अमल में कितनी कोई बार पढ़ना है अल्लाह वालों, कितनी कोई बार पढ़ लेना है आपने ये सच्चा वजीफ़ा या रब्बी या अल्लाह का सिर्फ 7 बार ही पढ़ना है। देखें कोई 7 बार है, कोई 11 बार है, छोटी छोटी तादाद है। ये कोई लंबे चौड़े वजीफ़े नहीं हैं दोस्तों, ये कोई घंटों मिनटों बैठ कर नहीं पढ़ना। 1 मिनट में पूरा अमल पढ़ लोगे, चाहे 21वें हफ्ते को पढ़ो, चाहे 22 तारीख इतवार को पढ़ो, चाहे आप 23 तारीख पीर को पढ़ो, लेकिन खुदा का वास्ता ज़िंदगी में एक बार मेरा बताया हुआ ये अमल पढ़ लेना। पूरी ज़िंदगी किसी के दर पे तुम्हें जाने की ज़रूरत ना पड़ेगी, किसी के भी आगे हाथ फैलाने की तुम्हें ज़रूरत ना पड़ेगी। मैं कसम खा के कहता हूँ अल्लाह पाक की कि जिस घर में भी ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा मिनटों में नहीं सेकंडों में माला माल हो जाएगा। मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, ये वजीफ़ा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। देखो अक्सर वजीफ़े असर नहीं करते, वजह क्या है? हमारे गुनाहों की वजह से हम रब की पकड़ में होते हैं। तो आज अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। आज इस अमल में आपने अस्तग़फिरुल्लाह को लाजमी शामिल करना है, जो कि इस अमल की ताकत को 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ा देगा। आज आपने अस्तग़फिरुल्लाह को मेरे बताए हुए तरीक़ेकार से पढ़ना है। आज अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते ही इस अमल की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। मेरे दोस्तों करोड़ नहीं अरबों गुना बढ़ जाएगी। आज आपने अस्तग़फिरुल्लाह को किस तरीके से, किस तरतीब से पढ़ना है मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों बहनों, आज आपने अस्तग़फिरुल्लाह को बिल्कुल सुकून से, इत्मीनान से पढ़ना है। फिर जो मौजज़ा होगा पूरी दुनिया इंशाअल्लाह देखेगी। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अपने अंदाज में पढ़ें। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अपने अंदाज में पढ़ें। अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब करीम से मांगते चले जाएं। मेरा यकीन है आज रब करीम से 21, 22 और 23 सफ़र हफ्ते इतवार पीर को पूरी दुनिया की दौलत भी मांग लोगे तो रब करीम तुम्हारी झोलियों में डाल देंगे। आज रब करीम से थोड़ा नहीं मांगना, आज रब करीम से वो कुछ मांग लेना जो तुम्हें नामुमकिन लगता है। आज हर नामुमकिन मुमकिन में बदल जाएगा। दोस्तों भाइयों बहनों, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह को 11 बार पढ़कर अमल का आखिरी वजीफ़ा
अमल में आपने लाजमी पढ़ना है, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। तमाम वजीफ़े दौलत से भरे हुए हैं, ख़जानों से भरे हुए हैं, बीमारियों को दूर करते हैं, परेशानियों को दूर करते हैं। और जब आप एक जगह पर बैठ कर 21, 22 और 23 सफ़र को हफ्ता, एतवार, पीर तीनों में से किसी दिन या तीनों दिन इस अमल को पढ़ते हैं तो आपके बदनसीब खुल जाते हैं, बीमारियां परेशानियां दूर होती हैं, रिश्तों की बंदिश ख़त्म होती है, जालिम का जुल्म ख़त्म होता है, रूठे हुए महबूब कदमों में होते हैं, नफ़रत करने वाले आपसे मोहब्बत करते हैं। अब आपने बिल्कुल आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों, ये वजीफ़ा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। आज हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते साथ ही कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई गैबी फ़रिश्ता आएगा, तुम्हारे दरवाज़े खटखटाकर पैसे देकर जाएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब करीम से मांगते चले जाएं। मेरा यकीन है आज मांग मांग के थक जाओगे, लेकिन रब के ख़जानों में कमी नहीं आएगी। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में नाम लिखें अपना, और मेरे इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें, ताकि रोज़ाना इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इस वजीफ़े को आपने सिर्फ़ 7 बार ही पढ़कर, 7 टाइम पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ और ख़ूब सारी दुआएं कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।